यदि आप इस समय क्लास 12th की पढ़ाई साइंस स्ट्रीम से कर रहे हैं और फिजिक्स डोमेन से सीवीटी यूजी 2026 के एग्जामिनेशंस को देना चाहते हैं तो आप सभी के लिए सीवीटी यूजी 2026 के लिए अपडेटेड फिजिक्स की सिलेबस क्या है और उसका ओवरऑल एग्जाम पैटर्न क्या है, जिसके थ्रू आप डिफरेंट यूजी कोर्सेस में आप पार्ट बन सकते हैं टॉप नॉच सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे बीएचयू, डीयू जैसे प्रतिष्ठित संस्थान का। तो ये वीडियो में आपको एक एक चीज जो है क्लियर किया जाएगा, ओवरऑल अपडेटेड सिलेबस फॉर फिजिक्स सीवीटी 2026 एंड उसकी एग्जाम पैटर्न के बारे में। विगत 8 सालों में हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी जैसे बीएचयू, डीयू, एयू जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में हमारे स्टूडेंट्स अध्ययनरत हैं। अगर आप भी चाहते हैं उन बच्चों की तरह एक बेहतर यूनिवर्सिटी में जाना तो आपके लिए फिजिक्स डोमेन को समझना और उसके एग्जामिनेशंस जो आप डिफरेंट डोमेन सब्जेक्ट्स की देते हो उसमें से वन ऑफ द लो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स में जो है फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री जनरली रहता है। और कैसे आप फिजिक्स की सिलेबस को समझ के और कम ड्यूरेशन में कैसे एक बेहतरीन तैयारी के साथ आप फिजिक्स में 250 में अबव 200 जो है स्कोर कर सकते हैं, इसी पर आधारित होकर इस वीडियो में डिटेल में बातें करने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ऑफिशियल जो आपके बीएचयू की जो सिलेबस है आपके सीवीटी के लिए, पार्टिकुलरली अगर देखा जाए फिजिक्स की सिलेबस, तो इसको हम समझेंगे ये आपके ऑफिशियल वेबसाइट में यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें आपके पहला यूनिट में इलेक्ट्रोस्टैट दिया है, दूसरे में करंट इलेक्ट्रिसिटी, तीसरे में आपके मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, उसके बाद चौथे यूनिट में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट्स, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्टिक्स करके, उसके बाद डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम्स एंड न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस करके जो है ये आपकी डिटेल सिलेबस है। और इस सिलेबस को और ज्यादा सिंप्लीफाइड और आपका जो है एक अंडरस्टैंडिंग वे में जो है हम लोगों ने अरेंज कर दिया है, जिसको आप basicशिक्षा.com हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे ही आप जाएंगे वहां से आप कोर्सेज सेक्शन में जाके इस स्टडी प्लानर को वहां से अवेल कर सकते हैं। इस स्टडी प्लानर आप देख सकते हैं कैसे हमने मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म को 12 लेक्चर में, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड इंडक्शन को 6 लेक्चर में, अल्टरनेटिंग करंट को 8 लेक्चर में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को 5 लेक्चर में, रे ऑप्टिक्स को 15 लेक्चर में, वेव ऑप्टिक्स को 9 लेक्चर में, और उसी तरीके से डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर को 5 लेक्चर में, एटॉमिक स्ट्रक्चर को 5 लेक्चर में, न्यूक्लियाई यानी कि इसमें जो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, रेडियो एक्टिविटी, इसको जो है 7 लेक्चर में, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को 13 लेक्चर में, और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज को जो है 10 लेक्चर में करके, और पोटेंशियल एंड कैपेसिटर को 11 लेक्चर करके, ऑल टुगेदर जो है आपके इलेक्ट्रिक करंट को 13 लेक्चर में, ऑल टुगेदर 119 लेक्चर में जो है आपके पूरी सिलेबस फिजिक्स की जो है आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिया गया। और इस स्टडी प्लानर को फॉलो करके जो है आप अपने एग्जामिनेशंस के लिए और बेहतर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर जो है मुख्य रूप से लेक्चर कंप्लीट कर लिया कि नहीं, हर लेक्चर के बाद डेली प्रैक्टिस सेट किया कि नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाया कि नहीं, फिर रिवीजन सीट को सॉल्व किया कि नहीं, प्रैक्टिस सेट और टेस्ट सीरीज को दिया कि नहीं। इस तरीके से आप अपने स्टडी प्लानर को फॉलो करते हुए डिटेल्ड सिलेबस की ट्रैक रिकॉर्ड जो है आप अपने पास रख सकते हो। और ये स्टडी प्लानर आपको जो है बेसिक शिक्षा के ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगा। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो ओवरऑल एग्जाम पैटर्न जो आपका सीवीटी का होगा फिजिक्स के लिए, पार्टिकुलरली आपके ऑल टुगेदर 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीबीटी मोड में आपका एग्जामिनेशन होगा। यह 50 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 60 मिनट का समय रहता है। तो ये जो एग्जाम है वो 13 अलग अलग लैंग्वेजेस में कंडक्ट करी जाती है। और यहां पर अगर आप सही आंसर देते हो तो +5 मार्क्स मिलता है, तो वहीं पर -1 की जो है नेगेटिव मार्किंग होती है। ये सारा एग्जाम पैटर्न और सिलेबस तो समझ गए, लेकिन इसकी बेहतरीन तैयारी के लिए बेसिक शिक्षा ने लॉन्च कर दी है हौसला बैच, जहां पे आपको रेगुलर लाइव क्लासेस मिलती है, साथ में क्लासेस के बाद डीपीपी सीट मिलता है, और उस कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने के बाद आप उन सीट को सॉल्व करते हैं। और जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, आपको आपकी कैपेबिलिटी को टेस्ट करने के लिए, आपकी गलतियों का पता लगाने के लिए आप सभी को देना होता है मॉक टेस्ट, जो कि चैप्टर ओरिएंटेड रहता है। और उसके बाद जैसे आपकी परफॉर्मेंस रहती है, उसके बाद आपके लिए जो है सेपरेट मेंटरशिप और गाइडेंस सेशन भी कंडक्ट करी जाती है, जो कि आपके लिए बेस्ट फिजिक्स के मेंटर्स आपको बताते हैं कि कहां पे आपको गलती कर रहे हो और कहां पर आपको उस गलती को कैसे आपको सुधारना। और ये सारी चीजें आपको हौसला बैच में मिलती है। हौसला बैच में आपको जो है हर सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट ग्रुप से आप बिलोंग करते हो या जिसकी तैयारी कर रहे हो, हर सब्जेक्ट का आपको सेपरेट स्टडी प्लानर मिलता है, जिसके थ्रू आप अपने डे टू डे प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हो। और उसी के थ्रू ये हमारे कुछ सिलेक्शंस है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में डिफरेंट कोर्सेज और कॉलेजेस में अध्ययनरत है। तो ये हमारे कुछ सिलेक्शंस है जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय का पार्ट बनने में सफल रहा। अगर आप भी चाहते हैं इन बच्चों की तरह बीएचयू, डीयू जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से अपने अंडर ग्रेजुएट कोर्स को परस्यू करना और फिजिक्स को बेहतर कमांड करना, तो आप सभी के लिए हौसला बैच में जुड़ने के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पे आप
कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर नीचे दिए गए लिंक से बेसिक शिक्षा आप डाउनलोड करके घर बैठे आप इस बैच में जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा कोई डाउट है, क्वेरीज है, तो आप नीचे दिए गए हमारे 8433341026 ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको आपकी सिलेबस और आपकी जो है कोर्स से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी आपके व्हाट्सएप पर प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोज के साथ मुलाकात होती रहेगी। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद।